गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मशीन आवर रेट के ऊपर काम शुरू किया था। मशीन आवर रेट का कैलकुलेशन हम लोगों ने देखे थे। एक प्रॉब्लम भी हुआ था, रादर दो प्रॉब्लम हुआ था। आज भी हम लोग कुछ एडिशनल प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। From the following information, compute machine hour rate. Cost of the machine, cost of installation, scrap value of the machine at the end of the 10 years given, indirect wages and material for the machine running 500 per annum, supervision cost of the four similar machine rupees 60,000, insurance premium, rent, electricity बोल दिया है। additional information में बोल दिया है power, total area of the machine, light point. It is estimated that machine will normally work for 2700 hours, but it is apprehended. Apprehended मतलब सोच रहा है, apprehend कर रहा है, that machine remain idle for 200 hours. So we can say that 2700 hours यार में काम कर सकता है नॉर्मली एक मशीन, जिसके भीतर 200 आइडल टाइम रहेगा। तो इफेक्टिव कितना घंटा मशीन काम करेगा? 2700 ना 2500? Sir, 2500. 2500। तो चलो उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ऑलवेज एक चीज देखना पड़ेगा, जो आवर्स बोल दिया है वो क्या ईयरली बोला है ना। बिकॉज एक सवाल आता है मन में, सर मैं खर्चा को ईयरली में दूं, 6 ईयर हाफ ईयरली में दूं ना मंथली दूं? इसका एक ही तौर है मेरे पास। आप देखिए मशीन आवर किसके बेसिस में दिया है। ईयरली दिया है तो सब खर्चे को ईयर में कन्वर्ट कीजिए, अगर मंथली दिया है तो सब खर्चे को मंथली में कन्वर्ट कीजिए। आपको देख के वो समझना है। चलो, स्टैंडिंग चार्जेस पर एनम के बेसिस में करेंगे। क्या क्या आएगा? फर्स्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, उससे पहले ही हम लोग जो करेंगे दैट इज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन 90,000, मशीन का दाम, इंस्टॉलेशन 10,000, स्क्रैप 5,000 और लाइफ 10 इयर्स। तो 90,000 plus installation 10,000 minus 5,000 scrap for the life 10 years. Can you calculate for me? 95,000, 9,500 per annum. Total cost मतलब capital cost plus installation. एक नोट कर देता हूं, total cost equal to capital cost, cost of purchase plus installation. Okay. Number 2, that is a workings का 1 था। Number 2, effective machine hours, effective machine hour, effective machine hour, normal machine hour, machine hour 2700 less idle time कितना? 200 hours. Effective running hour, effective running hours
2500। तो ये मुझे पहले ही करके रखना है। अब एक एक करके आते हैं। फर्स्ट में आता है इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट मशीन फॉर द मशीन रनिंग बोली दिया है, तो मतलब ये रनिंग रिलेटेड है। सुपरविजन कॉस्ट, सुपरविजन कॉस्ट 4 सिमिलर मशीन करने के लिए फॉर 16,000 लगता है, तो 4 मशीन के लिए लगेगा। तो एक मशीन के लिए कितना होगा, देखो यहाँ पर बोल दिया है सुपरविजन कॉस्ट फॉर 4 सिमिलर मशीन, 4 सेम टाइप का मशीन के लिए 16,000। तो इसके लिए कितना आएगा बेटा, दिस मशीन के लिए मतलब एक मशीन के लिए 4,000। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना फॉर द मशीन ₹200 इंटू ईयरली कितना क्वार्टर्स होता है बेटा, ईयरली कितना क्वार्टर्स होता है, 4 4 क्वार्टर्स। कितना आएगा 800। इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद रेंट, कितना रेंट सर, 400 पर मंथ, ₹400 पर मंथ। मुझे तो ईयरली में लेना है 12 मंथ। सर ये तो ईयरली रेंट हुआ है, फाइन, लेकिन ये तो पूरा शॉप का रेंट हुआ है। वहां पर मशीन शॉप का एरिया कितना है 600 स्क्वायर मीटर, और जहां पर मशीन ऑक्यूपाई करता है 150 स्क्वायर मीटर। तो मुझे रेंट को प्रोपोर्शन करना पड़ेगा 150 डिवाइडेड बाई 600। क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. $150 square meter divided by 600 square meter। कोई बोल सकता है कितना आएगा? 1200 सर। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कितना देखिए तो, मशीन शॉप का इलेक्ट्रिसिटी है ₹100 पर मंथ इंटू 12 मंथ। ये किसके बेसिस में डिवाइड होगा, नंबर ऑफ लाइन पॉइंट्स। देखिए लाइट पॉइंट्स दे दिया, अगर लाइट पॉइंट नहीं दिया तो फ्लोर एरिया। लाइट पॉइंट दिया है, यस 40 पॉइंट्स आउट ऑफ 200 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स divided by 200 points। बोलो कितना आता है? 2400 40 40 240 सर। 240। और कुछ है सर? रेंट ऑफ द मशीन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और कुछ नहीं है एटलीस्ट स्टैंडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्लास। तो टोटल स्टैंडिंग चार्ज कितना होगा? 4,000 प्लस 800 प्लस 1,200 प्लस 240, 6240। इफेक्टिव मशीन आवर रेट पहले ही कर चुका हूं 2,500। 2,700 से 200 माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय 2,500, दैट इज 2.496। ओके, नाउ रनिंग चार्ज। फर्स्ट आइटम डिप्रिसिएशन। बार बार बोल रहा हूं, कोई अगर गलती से डिप्रिसिएशन स्टैंडिंग में ले लेता है
उसका एक नंबर भी नहीं काट सकता। স্যার টোটাল স্ট্যান্ডিং চার্জেস স্যার 10 টাকা বেশি আছে স্যার। বেশি আছে ইয়েস স্যার। কেন? 4000 প্লাস 800 প্লাস 1200 প্লাস 240 ঠিকই তো। ও 640, আচ্ছা आंसर তো ঠিকই আছে। ডেপ্রিসিয়েশন কত? 9500। আর আমি রানিং কস্টটাকে কিভাবে বার করতে বলেছি? অলওয়েজ অন দা আওয়ারলি বেসিস ডিভাইডেড বাই হাউ মাচ? বলো। 2500. 2500 হাউ মাচ? 3.8. 3.2 পাওয়ার 3.8. 3.88 power consumption is 20 units for per actual working hours। 20 यूनिट्स काम करने के 1 घंटा काम करने के लिए 20 यूनिट्स का पावर जरूरत होता है और पावर कॉस्ट है ₹4 पर यूनिट। तो आई थिंक पर यूनिट का कॉस्ट तुम्हारे पास आ गया है। कैसे सर? 20 यूनिट्स लगता है पर आवर रन के लिए, 20 यूनिट्स पर आवर रनिंग के लिए इनटू रुपीज। एक यूनिट का पावर का खर्चा कितना है? ₹4 पर यूनिट। क्लियर और नॉट? रन करने के लिए 20 यूनिट्स लगता है 1 घंटा और एक यूनिट का खर्चा है ₹4 करके, तो दैट इज ₹80। और कुछ ऑपरेटर सैलरी? नो। चलिए कितना आ रहा है? 383.8। तो क्या आएगा? टोटल रनिंग कॉस्ट 2.496 प्लस 83.8 86.296। ओ गलत हुआ। ओके और नॉट? बोलो। एनी जगह कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम? सर इनडायरेक्ट वाला सर दिखाइए सर एक बार। ओ और एक नहीं लिया था, सॉरी 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 सॉरी। इनडायरेक्ट वेजेस एंड मटेरियल 500 पर एनम, सॉरी नहीं देखा था बेटा। इनडायरेक्ट वेजेस एंड मटेरियल 500 per annum divided by 2500 hours कितना? 0.2. 0.2 figure comes to 84 86 496। ओके और ये था वर्किंग्स। 2 वर्किंग्स लगा था डिप्रिसिएशन के लिए और दूसरा वर्किंग लगा था इफेक्टिव मशीन आवर के लिए। दैट इज वर्किंग्स। वर्किंग्स। एनी डाउट अभी तक? किसी का कोई सवाल? नॉट ऑडिबल टू मी, इज इट ओके और नॉट? कोई सवाल अभी तक? किसी जगह में कोई डाउट?
चलिए क्वेश्चन नंबर 2. A machine was purchased for rupees 5 lakh. The total cost of all machine inclusive of the new machine is 75 lakhs. The following further information are available. You are asked to compute the machine hour rate. Estimated life of the machine 10 years, scrap value 5,000. Repair and maintenance 2,000 per year. Insurance 4,500 per year. Power consumption बोल दिया है. Area occupied by the machine बोल दिया है. Area occupied by the other machine भी बोल दिया है. Rent of the machine shop 800 बोल दिया है. Lighting charge बोल दिया है. Expected working hour बोल दिया है. Out of which setup time 200. No power is required for setup time. Okay, calculate. इसको बोलते हैं, अच्छा बाद में आते हैं, प्रॉब्लम करें. प्रॉब्लम करते हैं. द टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑल द मशीन इंक्लूसिव ऑफ द न्यू मशीन बोल दिया है. तो डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितना, डेप्रिसिएशन निकाल लो पहले. डेप्रिसिएशन होगा जो मशीन मेरा में काम करने वाला हूं वो मशीन का कॉस्ट है 5 लाख रुपीस. मतलब सब मशीन मिला के कॉस्ट है 75 लाख रुपीस और इस मशीन का कॉस्ट है 5 लाख रुपीस जिसका लाइफ है 10 इयर्स और स्क्रैप वैल्यू 5,000. तो क्या होगा, फाइव लैक्स 5,000 10 how much 4,95,000 49,500. देखिए तो कोई गलत हुआ है और नहीं. ओके देन बोलो 4,200 रनिंग आवर नॉर्मल आइडल टाइम मतलब सेटअप टाइम 200 effective running hour 4,200. Agree or not? सर 4,000 है सर. Okay. चलिए करते हैं. स्टैंडिंग चार्जेस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोल दिया है. रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना 2,000 पर. रिपेयर के बाद इंश्योरेंस. यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस यहाँ पर क्या दिया है, इंश्योरेंस 4,500 पर एनम फॉर ऑल द मशीन. बोलिए कैसे होगा, रुपीज 4,500 तो ऑल मशीन का होगा. इस मशीन का क्या होगा, into 5 lakh by 75 lakh. सर 5 लाख divided by 75 lakhs.
बोलो, समझ में आया? टोटल मशीन का कॉस्ट था ऑल मशीन 75 लाख, जिसमें न्यू मशीन का कॉस्ट है 5 लाख। तो इंश्योरेंस भी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो चलो इंश्योरेंस प्रोपोर्शनेट किया, कितना आ रहा है? 300. रेंट, रेंट टोटल मशीन शॉप का बोल दिया 800 पर मंथ, रुपीज 800 इंटू 12, तो एनुअल आ गया इंटू, वेरी इंटरेस्टिंग होगा, बोलो क्या है रेंट का? into 100 by 1600. 100 तो होगा उसमें सर, कोई शक नहीं है। डिवाइडेड बाय कितना होगा? इज इट 1500 और अदर देन 1500? देखिए, एरिया ऑक्युपाइड बाय द मशीन 100 स्क्वायर मीटर है, और एरिया ऑक्युपाइड बाय टोटल मशीन्स नहीं बोला है, बस शॉप एरिया नहीं बोला है, बोला है अदर मशीन्स ऑक्युपाई करता है 1500। तो टोटल स्पेस कितना हुआ? एक मशीन लेता है 100 स्क्वायर फीट और बाकी मशीन लेता है 1500 स्क्वायर फीट। तो मुझे ये बताओ पूरा फ्लोर का स्पेस कितना है? 1600 स्क्वायर फीट, और मुझे भाड़ा तो 1600 स्क्वायर फीट का ही देना पड़ेगा। तो इंटू 100 बाई 1600, क्लियर और नॉट? स्क्वायर फीट, और ये 100 स्क्वायर फीट। बोलो हाउ मच? 600. 600. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बोल के कुछ है? इलेक्ट्रिसिटी होना तो चाहिए, दैट इज ना लाइटिंग चार्जेस, एक ही मतलब, लेकिन बोला है लाइटिंग मतलब लाइटिंग लिखना पड़ेगा। लाइटिंग चार्जेस क्या है? 20 पॉइंट्स। अच्छा, लाइटिंग का खर्चा कितना है? लाइटिंग चार्जेस रुपीज 20 पॉइंट्स फॉर द होल डिपार्टमेंट, आउट ऑफ व्हिच 3 पॉइंट्स फॉर द न्यू मशीन। ओके, रुपीज 120 पर मंथ। ओके ओके ओके, तो पहले रुपीज 120 करके इंटू 12 मंथ कर लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा इंटू टोटल नंबर ऑफ लाइट पॉइंट 20 है, जिसमें ये बंदा मशीन लेता है 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 20 पॉइंट्स। कितना आ गया? आ गया बोलो। 216. सॉरी, 216. 260। Sir, 216. ओके, और कुछ है? नो। तो बोलो कितना? 2000 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 216। Sir, 3116. 3116। इफेक्टिव रनिंग आवर कितना? 4000। 4000 आवर्स। नोट में जाइए, नोटवा में देखिए, इफेक्टिव रनिंग आवर बोल दिया है 4000। यस और नो? तो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर कितना होगा? डिवाइडेड बाय 4000 दैट इज इक्वल टू 0.779। रनिंग चार्जेस फर्स्ट में ही आएगा आपका प्यारा सा नन्ना सा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना बेटा? सर डेप्रिसिएशन 49,000 तो था एनुअल, जो प्रोडक्टिव आवर के बेसिस में डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव आवर कितना है? 4000 hours is a productive hour. How much? 12.375. 12.375। उसके बाद पावर, कुछ है पावर? 100% रहना तो चाहिए। हाँ,
पावर कंजम्पशन बोल दिया है 25 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट। तो पावर कंजम्पशन पर आवर है 25 यूनिट करके, और एक एक यूनिट का बिजली का खर्चा होता है ₹4। तो कितना लगेगा? एक आवर चलाने के लिए लगता है 25 यूनिट्स पावर, और एक एक आवर का खर्चा है ₹4। तो ऑटोमेटिकली 100 आ रहा है। और कुछ दिया है सर? नहीं, और तो कुछ नहीं लग रहा है। बोलो कितना होगा? 112.375। टोटल करने से बोलो प्लस 112.375 113.154। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. एकदम। Yes, sir. चलो जी, Yes. बोलिए। यही क्वेश्चन को मैं करूंगा assuming setup time is productive। मतलब आप जब कस्टमर के ऊपर चार्ज करेंगे, सिर्फ रनिंग कॉस्ट नहीं, सेटअप कॉस्ट भी चार्ज करेंगे। तो किसी किसी इंडस्ट्री के लिए सेटअप कॉस्ट प्रोडक्टिव हो जाता है, मतलब वो 2 रेट कैलकुलेट करता है, एक सेटअप के लिए रेट, एक रनिंग के लिए रेट। ओके, तो assuming setup time is productive and setup time is productive, no power is required। no power is required। कैसे करेंगे? बहुत अच्छा लगेगा ये पार्ट। मतलब सेटअप के लिए कोई पावर नहीं लग रहा है, लेकिन वो प्रोडक्टिव है, मतलब 2 रेट चार्ज करेंगे। तो क्या ऐसे करेंगे? अगर ये प्रोडक्टिव हो जाता है, यहां पर मेरा क्या अजम्पशन था? अनप्रोडक्टिव। यहां पर मेरा अजम्पशन था अनप्रोडक्टिव, तो इसलिए मैंने उसको काट के आउट कर दिया था, इफेक्टिव निकाला था। अब मैटर आएगा, ये मेरा प्रोडक्टिव हो गया। जैसे ही मेरा प्रोडक्टिव हुआ, जैसे ही ये प्रोडक्टिव हुआ, तो मेरा इफेक्टिव लेबर आवर चेंज हो जाएगा। क्या होगा? मेरा इफेक्टिव लेबर आवर चेंज हो जाएगा। इफेक्टिव रनिंग आवर 4000 एंड setup time that is productive 200। तो टोटल कितना घंटे का मुझे पेमेंट मिलेगा? मतलब टोटल कितना घंटा चार्जेबल होगा? तो चार्जेबल आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स कितना? इक्वल टू 4200। क्लियर और नॉट? तो रनिंग टाइम एक्चुअल में 4000 और सेटअप टाइम जो प्रोडक्टिव है 4200। मतलब मेरा जो 4200 दे के रखा था, वही पूरा ही मेरा इफेक्टिव आवर है। यहां पर ध्यान से देखो, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। यहां तक तो कोई चेंज नहीं होगा सर, 3116 नो चेंज। इफेक्टिव मशीन आवर में, अच्छा यहां पर हम लोग 2 करेंगे, ये जो एक कलम किए थे, दैट इज
ये है रनिंग और ये है सेटअप, बिकॉज प्रोडक्टिव है। रनिंग का रुपीज पर आवर। तो बोलिए टोटल मेरा इफेक्टिव मशीन आवर, इफेक्टिव मतलब प्रोडक्टिव मशीन आवर कितना है? प्रोडक्टिव मशीन आवर 4200। स्टैंडिंग चार्ज कितना होगा? 3116 डिवाइडेड बाय 4200, हाउ मच? कौन बनता है मेरा? तो 3116 जो मेरा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस था is to be logically allocated not among the 4000 hours, it should be allocated among 4200 hours। तो 2 आवर्स के भीतर वो बांटना चाहिए, बिकॉज मेरा तो प्रोडक्टिव आवर सिर्फ 4000 आवर नहीं है। उस टाइम लास्ट प्रॉब्लम में 4000 आवर था तो डिवाइड किए थे 4000 से, अब तो 4000 भी है 4200 भी है। सो कुल मिला के 3116 का जो खर्चा है टू बी एलोकेटेड अमंग 4200, 3116 divided by 4200, So 0.7419. तो स्टैंडिंग चार्जेस रनिंग के लिए भी 0.42 करते हैं, 9 है तो यहां पर भी। Yes, sir. डन। तो दोनों का ही स्टैंडिंग चार्जेस सेम रेट में ही आएगा। नाउ रनिंग चार्जेस, क्या डिप्रिसिएशन में बोल सकता हूं सेटअप के लिए डिप्रिसिएशन एलोकेटेड नहीं है? 100% मेरा प्रोडक्टिव आवर के ऊपर ही डिप्रिसिएशन एलोकेट होता है। तो प्रोडक्टिव आवर कितना हुआ? प्रोडक्टिव आवर कितना हुआ? आई रिपीट, प्रोडक्टिव आवर कितना हुआ? 4200। तो डिप्रिसिएशन का जो खर्चा है वो चेंज हो जाएगा, तो कितना आएगा? आपको हम लोगों को लिखना पड़ेगा अलग तरीके से, यहां पर नहीं कर सकेंगे, पर आवर में ही लिखना पड़ेगा। दैट इज कितना सर? 49,500 होल डिवाइडेड बाय 200, दैट इज इक्वल टू 11.786। ये भी 11.786। पावर सेटअप के लिए पावर, रनिंग के लिए पावर लगता है यस सर 25 यूनिट करके 4 रुपया करके 100 रुपीज। क्या सेटअप के लिए कोई पावर लगता है? नो सर, नो सेटअप के लिए पावर इज रिक्वायर्ड, तो नील। तो टोटल रनिंग कॉस्ट, टोटल रनिंग कॉस्ट फॉर एक्चुअल रनिंग दैट इज 111.786 और यहां पर 11.786 बिकॉज कोई पावर का इस्तेमाल हुआ ही नहीं था। तो मशीन आवर रेट 2 निकलेगा, एक निकलेगा आपका रनिंग के ऊपर और दूसरा निकलेगा सेटअप के ऊपर, मतलब 111.786 प्लस 0.742 112.53 और यहां पर 0.742 प्लस 11.786 कितना? 7.742 प्लस 11.786 12.53। क्लियर और नॉट? देखिए बिकॉज यहां पर प्रोडक्टिव बोला था इसलिए 2 अलग अलग रेट निकला है, एक मशीन आवर फॉर प्रोडक्शन और मशीन आवर फॉर सेटअप। क्लियर और नॉट? सेम प्रॉब्लम और एक बार दिखाऊंगा।
सेम प्रॉब्लम और एक बार दिखाऊंगा। Assuming certain time is productive, power is required 50% of normal time, normal running. पावर रिक्वायर कितना? 50% ऑफ नॉर्मल रनिंग, मतलब रनिंग के लिए जो लगता है और वहां पर जो लगेगा दैट इज 50%। तो सेम तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। सेम, कोई अलग नहीं है, यहां तक तो सेम ही रहेगा, डेप्रिसिएशन भी सेम रहेगा, पावर 100 का जगह आ जाएगा 50। यस और नो? वाई? बिकॉज थोड़ा लिखना पड़ेगा, रनिंग के लिए और सेटअप के लिए, सेटअप के लिए क्या होगा? 50% ऑफ ₹100। ये मत पूछिएगा 100 कहां से मिला, ये यहां से 100 मिला, तो ये क्या हो जाएगा? 61। ये क्या हो जाएगा? 62। क्लियर और नॉट? आप जब घर में करेंगे आपको दिखाने का, आप लोग डायरेक्ट टोटल स्टैंडिंग चार्जेस से काम शुरू करेंगे, ये और बार बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है। समझाने के लिए मैं किया, अगर मैं आप लोग चाहते हैं मैं इसको डिलीट कर दूं, डिलीट करूं ना रखने दूं? डिलीट कर दिए सर। डिलीट कर देते, कोई मतलब नहीं है। बस यहां पर भी डिलीट कर देता हूं। एकदम कहां से मिला है ऐसे लिख दीजिए, फ्रॉम द अबव सॉल्यूशन, फ्रॉम द अबव सॉल्यूशन। सर ठीक था समझने के लिए, बट चलो ठीक है। आप लोग जिसको प्रॉब्लम है आपको एग्जाम घर में जब लिखेंगे काट देंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है? यस सर। चलो, एनी क्वेरी यहां तक? नो सर। डन? यस सर। सर चलिए, सर रिपेयर तो सर हाँ, रनिंग में बोलिए। होना चाहिए ना सर? सॉरी, सर रिपेयर सर रनिंग में होना चाहिए ना? देखिए पार ईयर दिया है तो वहां पर रिपेयर रनिंग में भी आ सकता है, दैट इज नो प्रॉब्लम। देन उसका डिवीजन 4000 से भी होगा, और नीचे प्रोसेस अगर प्रोडक्टिव मानते हो तो 4200 से भी होगा। रनिंग रिपेयर वहां पर आ सकता है 100%। और सर सेटअप जो है सर, वो तो मशीन का हम लोग इंस्टॉलेशन टाइम भी समझ सकते हैं ना 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 ना, एकदम नहीं। सेटअप का मतलब दूसरा चीज होता है। सेटअप के मतलब हर प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको मशीन को सेट, हर प्रोडक्ट का तो स्ट्रक्चर अलग होता है, ये यूनिफॉर्म प्रोडक्ट नहीं है, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट है। तो हर प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन का जो मेजरमेंट होता है वो चेंज करना पड़ता है। आप लोग छोटा छोटा, आप लोगों का गली गली में इंडस्ट्री में जो छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है, देखिएगा एक एक प्रोडक्ट बनाने के लिए वो लोग सेट करता है, सेटिंग के बाद वो काम शुरू करता है, मतलब सेट होना चाहिए। तो ये सेट करने के लिए उस टाइम प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन सेटिंग के लिए भी खर्चा देना पड़ता है। दैट इज, पहले सेट करेगा उसके बाद तो काम करेगा ना। कारपेंटर जब रेदा चलाता है वो पहले उसको सेट करता है, कितना मेजरमेंट में उसका जरूरत है, उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो सेटअप हर काम के लिए अलग अलग होगा ना। सेटअप के लिए कि अगर उसको प्रोडक्टिव माना जाता है तो उसके लिए अलग से रेट निकलेगा, अगर उसको अनप्रोडक्टिव माना जाता है उसके लिए कोई अलग सा रेट नहीं निकलेगा, उसका टोटल कॉस्ट रनिंग कॉस्ट के भीतर एलोकेट हो जाएगा।
सेटअप टाइम मतलब एकदम इंस्टॉलेशन नहीं है, इंस्टॉलेशन तो लाइफ में एक बार होता है, और ये सेटअप तो बार बार होता है, हर प्रोडक्ट के लिए होता है। गुड सवाल था। और कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए, तो आज का क्लास ओवरहेड का मेरा यहां तक ही समाप्त होता है। कल इसके ऊपर फिर से चर्चा होगा, कल भी मशीन ओवरहेड चलेगा। चलिए, आप लोगों का इंटरनल एग्जाम कब है?